नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि कथा प्रारंभ होते है। सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु, उसके 5 लड़के हुए, नहुस, छत्रवृद्ध, रजी, शक्तिशाली रंभ और अनेना। छत्रवृद्ध के पुत्र सोहत्र, सोहत्र के 3 हुए, काश्य, कुश और गृत्समद, और गृत्समद का पुत्र हुआ सुनक। इसी सुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक आदि ऋषि शौनक जी हुए। और काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र और राष्ट्र का दीर्घतमा, और दीर्घतमा के धनवंतरी हुए। राजेश दादी जी राधे राधे। और ये धनवंतरी जो है ये आयुर्वेद के प्रवर्तक है, ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से सब रोग दूर हो जाते हैं, स्मरण मात्र से। यदि कोई स्मरण करे तो ओम धन्वंतराय नमः, तो उसके स्मरण मात्र से ही सब रोग नष्ट हो जाते हैं। और धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान, और उसका हुआ भीमरथ, और उसका दिवोदास, और उसका द्युमान, और जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही द्युमान शत्रुजीत वत्स ध्वज कुलव्याश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। और द्युमान के पुत्र हुए अलर्क, और परीक्षित अलर्क के सिवाय किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रह करके पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। युवा रह करके 66 वर्ष तक युवा रहे। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुनेकेतन, और उसका धर्मकेतु, धर्मकेतु का सत्यकेतु, सत्यकेतु से दृष्टकेतु, दृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वितिहोत्र, और उससे भर्ग, और उससे भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब छत्रवृद्ध के वंश में काशी के उत्पन्न नरपति हुए। काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ का पुत्र था रभस, उससे गंभीर और उससे अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय से की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला।
अब अनैना का वंश सुनो। अनैना का पुत्र था शुद्ध, उसका था शुचि, उसका था चित्रकुद और उसका था धर्मसारथी, और उसके पुत्र थे शांतरेय। शांतरेय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे और उन्हें संतान की आवश्यकता नहीं थी। परीक्षित आयु के पुत्र रजि के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। देवताओं की प्रार्थना से रजि ने दैत्य का वध करके अरिंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने फिर स्वर्ग पर फिर रजि को लौटा दिया। उनके चरण पकड़कर उन्हीं को रक्षा का भार सौंप दिया। जब रजि की मृत्यु हो गई तो इंद्र के मांगने पर भी रजि के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। बलदेव शर्मा जी राधे राधे। हर नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो रजि के पुत्रों ने इंद्र को शासन लौटाया नहीं और स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, जिससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजि के पुत्रों को मार डाला और उनमें से एक भी नहीं बचा। छत्रवृद्ध के पुत्र कुश से प्रति और प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, उससे हरवन से सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकृति, उसका पुत्र हुआ महारथी वीर श्रोमणी जय। छत्रवृद्ध की वंश परंपरा में इतने इंद्रपति हुए। अब नहुष वंश का वर्णन सुनो। परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती है, वैसे ही नहुष के भी 6 पुत्र थे। यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, ये सूत्र है। देखिए, राज्य पाने के परिणाम, राजनीति के परिणाम लोग समझते नहीं है, परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति वो समझ जाता है कि राज्य पाने का परिणाम क्या है। क्या है राज्य पाने का परिणाम? राज्य एक ऐसी वस्तु है जो उनके दाव पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है और अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। और आज कलयुग में तो आप देख दीजिए, जो भी राजनीति में है, बिना दाव पेच के राजनीति में कोई सांस भी नहीं ले सकता। शामिल होने की जो बात सोचिए अलग है, तो दाव पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है। राजनीति उनके भीतर प्रवेश कर जाती है राजनीतिज्ञ के, और जिससे वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकता। नारायण हरि नारायण, अपनी इंसानियत को ही भूल जाता है। वो राजा बन जाता है, पर मनुष्य नहीं रहता। जब इंद्र पत्नी सची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण न उसको ब्राह्मणों ने इंद्रपद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज विश्व प्रभा की पुत्री समिष्टा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे, ययाति क्षत्रिय थे, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर्ग का ये उल्टा प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ? नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननीय कन्या थी, उसका नाम शर्मिष्ठा था। वो बड़ी अभिमानिनी थी। वह एक दिन अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उसमें उद्यान में सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें बड़ा ही सुंदर सरोवर था और जलाशय के उसके ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था मधुर भंवरों के स्वर से। जलाशय के 5 वन पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके एक दूसरे पर जल उलीस उलीस कर क्रीड़ा करने लगी। उसी समय पार्वती के साथ भगवान वृषभराज बैल पर चढ़े हुए भगवान वृष केतु और बैल पर चढ़े हुए उधर आ निकले। सबकी कन्याएं पार्वती जी के साथ पर बैल पर बैठे हुए सब कन्याएं संकुचा गई और उन्हें जल्दी से अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई।
शुक्राचार्य की पुत्री। उसने कहा अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला, इसने मेरे वस्त्र पहन लिए जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, और उन ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं, और इसका पिता तो असुर है और फिर हमारा शिष्य है, और इसलिए इस दुष्टा ने हमारे कपड़े पहन लिए, दासी है तो। इस पर जब इस प्रकार देवयानी गाली देने लगी तो शर्मिष्ठा क्रोध से त्रिमला उठी, वह चोट खाई नागिन के समान कहने लगी, भिखारिन तू इतना बहक मत, तू हमारे जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के लिए टुकड़ों की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे तुम भी हमारे घरों की ओर ताकती रहती हो, हमारे टुकड़ों पर पलती हो। इस प्रकार कड़ी बात कह करके शर्मिष्ठा ने और गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार करके और उससे क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में धकेल दिया। नारायण हरि नारायण हरि। शर्मिष्ठा के चले जाने पर संयोग व शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर से आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी और विधि का विधान था, इसलिए मैं कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया, परंतु वो वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे देकर और दया करके उसका हाथ पकड़ करके बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर कहा, वीर श्रोमणी राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, और अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है तब इसको कोई दूसरा न पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो अचानक आपका दर्शन हुआ, ये भगवान का किया हुआ ही मंद समझना चाहिए। नारायण हरि नारायण हरि। वीर श्रेष्ठ, मैंने पहले बृहस्पति के पुत्र कच्छ को श्राप दे दिया था, इस पर उसने भी मुझे श्राप दे दिया कि तेरा कोई ब्राह्मण पानी ग्रहण नहीं करेगा। नारायण हरि नारायण हरि। देवयानी ने कच्छ को तो श्राप दिया कि तू जो मृत संजीवनी विद्या को सीखने आया वो तेरे कोई काम नहीं आएगी, निष्फल हो जाएगी। और कच्छ ने, क्योंकि गुरुपुत्री थी और वो उससे शादी करना चाहती थी, अनैतिक काम करते उसको इनकार कर दिया और श्राप को उठ लिया, और श्राप फिर बदले में श्राप उसको भी दे दिया देवयानी को कि तेरे को कोई ब्राह्मण युवा वीर तुझे वर्ण नहीं करेगा। नारायण हरि नारायण। तो इसलिए इसी कारण ब्राह्मण मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता, ययाति को प्रतिकूल, और इसलिए उसने भी मुझे श्राप दे दिया, इसलिए मेरे को कोई ब्राह्मण पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण ये संबंध अभिष्ट तो नहीं था, परंतु उसने देखा कि प्रारब्ध के कारण अमित जांगड़ा जी राधे राधे, भगवान ने स्वयं मुझे, प्रारब्ध ने स्वयं मुझे ये उपहार दिया है, तो और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। जब राजा ययाति चले गए, जब देवयानी रोनी पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था सब कुछ उसे कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उचट गया और वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उसने सोचा इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ चुग चुग करके खाना खा लेना अच्छा है। तो अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब वृषप्रभा को यह मालूम हुआ कि यह गुरु जी कहीं शत्रुओं की जीत न करा दे और मुझे श्राप न दे दे, अतः वे प्रसन्न करने के लिए उनके पीछे पीछे गए और उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। और भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे क्षण का है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में रुष्ट एक क्षण में तुष्ट। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी राधे राधे जी, प्रणाम जी। उन्होंने विष्णुप्रभा से कहा, राजन अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए आपकी जो इच्छा हो, इसलिए जो उसकी इच्छा उसे पूरी कर दो, मैं वापस आ जाऊंगा। तब देवयानी ने कहा, पिताजी मुझे जिस किसी को भी दें, यानी मेरा जहां विवाह करे, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहां चले। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। सोने कोशी घोगड़िया जी राधे राधे। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार पर आए हुए संकट और उसके कार्य का गौरव देख करके देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर के उनसे कह दिया कि राजन
इसको अपनी सेज पर कभी मत आने देना। नारायण हरि नारायण हरि। परीक्षित कुछ ही दिनों के बाद देवयानी पुत्रवती हो गई और उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने ऋतुकाल में देवयान के पति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है यह देख करके धर्मज्ञ नयाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी निश्चय किया कि जो समय पर प्रारब्ध के अनुसार होना होगा वो हो जाएगा। उसके देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु तुर्वसु और विषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, ध्रुयु अनु और पुरु। जब मां ने देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था तो वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। उसको छोड़कर कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें करके उसको अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को बनाने की चेष्टा की। पीछे यहां तक गए परंतु उसे मना न सके और शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति को श्राप दे दिया, अरे लंपट स्त्री, लंपट मंदबुद्धि, झूठा जात रहे शरीर में बुढ़ापा आ जाएगा। नारायण हरि नारायण हरि। ऐसा बुढ़ापा आ जाएगा कि तू कुरूप हो जाएगा। ययाति ने कहा, ब्रह्मण आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, इस हिसाब से आपकी पुत्री का ये अनिष्ट है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो तुम्हें प्रसन्नता से अपनी जवानी दे दे तब अपनी राजधानी में आया, उससे अपना बुढ़ापा बदल लो, ये तेरे को छूट दे दी। अब ययाति ने अपने जाकर के अपने सभी पुत्रों से कहा कि मेरे प्यारे पुत्रों, अभी मैं विषय भोग से संतुष्ट नहीं हुआ हूं, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर मैं तो नहीं जीना चाहता, मैं तो आपको अपनी जवानी नहीं देता। इसी प्रकार ययाति के पुत्र तुर्वसु, दुयु, अनु ने भी पिता की आज्ञा स्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व ही मालूम नहीं था, इसलिए वो इस अनित्य शरीर को ही सब कुछ नित्य मान बैठे थे। नारायण हरि नारायण हरि। जब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में अपने बड़े, उम्र में सबसे छोटे परंतु गुणों में सबसे बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा, तब उसने अपने भाइयों को, उस पुरु ने कहा, पिताजी आपकी पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात को बिना कहे ही पूरा कर दे। नारायण हरि नारायण हरि। और कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम स्तर का पुत्र कहते हैं। जो कहने पर कर दे, बिना कहे करे, वो तो उत्तम है, और जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी न करे वो अधम यानी नीच पुत्र है। और जो किसी भी प्रकार पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना भी भूल ही है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। वह तो पिता का मलमूत्र मात्र ही है। इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। और जब राजा ययाति उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे, 7 द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे और पिता के समान भली भांति और प्रजा का पालन करने लगे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी। ये यथाप्रात विषयों का उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी और वह भी अपने पति को सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्छृंखल इंद्रियों को कहा है उच्छृंखल इंद्रियां। उच्छृंखल क्या होती हैं? शरारती। तो ये इंद्रियां शरारती हैं हमारी, उच्छृंखल हैं। उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर और उनके प्रिय विषयों को भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति नहीं हो उसकी। नारायण हरि नारायण। भोगों से कोई तृप्ति नहीं किसी की। परीक्षित राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वेश
वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब उन अपने अधः पतन पर उनकी दृष्टि गई तो उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। ओहो। और अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। हे भृगुनंदिनी, एक कहानी सुनो। एक बकरा था और वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता फिरता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था और सोचने लगा कि बकरी को किस प्रकार मैं बाहर निकालूं। इसलिए उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मुंडित मूछ मंडित बकरा हिस्पुष जवान बकरियों को सुख देने वाला विहार किशोर बहुत ही प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसे अपना पति बना लिया। नारायण हरि, नारायण हरि। वे तो पहले ही पति की तलाश में थी। जब उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था तब सब कुछ अकेला ही बहुत कुछ बकरियों के साथ विहार करने लगा। अपनी सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो बैठा। तब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा। तो उस बकरे की ये करतूत उसे सहन नहीं हुई। उसने देखा ये बड़ा कामी है और अतः वह बकरी उस इंद्रिय लोली बकरे को छोड़कर अपने दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई जो उसका मालिक था। वह दीन कामी बकरा मैं करता हुआ उसके पीछे, और उसी के पास बकरे की आवाज मैं होगी। मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसे मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया और फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए उसे फिर दोबारा जोड़ भी दिया। नारायण हरि, नारायण हरि। फिर वह अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु उसे आज तक भी संतोष नहीं हुआ। नारायण हरि, नारायण हरि। भूपेंद्र शर्मा फाजिलपुरिया जी, राधे राधे, नारायण हरि। बड़ी प्रसन्नता है आप फरीदाबाद जिले से, गुड़गांव फरीदाबाद के इलाके से हैं, कथा से जुड़े हैं। हे सुंदरी, मेरी भी यही दशा है जैसे उस बकरे की दशा है। तुम्हारे प्रेम पास पर बंध कर मैं भी अत्यंत दीन हो गया हूं। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भूल गया हूं। हे प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ, स्वर्ण, पशु, स्त्रियां सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर यानी बोधा हो रहा, कमजोर। भूपेंद्र शर्मा फाजिलपुरा जी, राम, जय श्री राम। और विषय के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं होती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती है। नारायण हरि, नारायण हरि। और जब मनुष्य किसी प्राणी और किसी भी वस्तु के प्रति राग और द्वेष, लगाव या उससे नफरत का भाव नहीं रखता, ना उसे प्रेम करता है ना उसे नफरत करता है, तो वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। विषयों की तृष्णा, विषयों की भूख, विषयों की प्यास, ये दुखों का उद्गम स्थान। उद्गम का मतलब जहां से शुरू होता है, विघ्न की जड़ जिसको कहते हैं। मंदबुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं विषयों को। शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तब तृष्णा भी नित्य नवीन ही होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण।
और तो और क्या, अपनी माँ बहन कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। इंद्रियां इतनी बलवान है कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो लिए, फिर भी मेरे भोगों की लालसा बढ़ती जाती है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके और अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से उठकर अहंकार से मुक्त होकर और हिरणों के साथ वन में विचरण करूंगा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। यह हाथी ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कह करके पुरु की जवानी उसे वापस लौटा दी और अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। नारायण हरि नारायण हरि। और अब उसके मन में विषयों की वासना नहीं रहेगी थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुयु और दक्षिण में यदु, पश्चिम में त्रोसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया और सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके और बड़े भाइयों को उसके अधीन बना करके वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों के विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है और उस घोंसले को छोड़ के उड़ जाता है, फिर उस घोंसले में दोबारा नहीं आता पांख निकलने पर बच्चा पक्षियों का, वैसे ही सब कुछ राजा ययाति ने एक क्षण में छोड़ दिया। नारायण हरि नारायण। देखिए ये है संन्यास आश्रम से, और एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली और आत्म साक्षात्कार के द्वारा उसका त्रिगुणमय लिंग शरीर, ये शरीर हमारा जो है त्रिगुणमय है और लिंग शरीर बोल रहा है इसको, क्योंकि इसका लिंग है नर या नारी। तो ये त्रिगुणमय लिंग शरीर उसका नष्ट हो गया। नष्ट होने का मतलब उसकी भावना नष्ट हो गई लिंग शरीर की। शरीर नष्ट नहीं हुआ, उसकी भावनाएं नष्ट हो गई, इसलिए उसके त्रिगुण खत्म हो गए। जब देवयानी ने कथा सुनी और उन्होंने अपनी माया मल से रहित परम ब्रह्म परमात्मा वसुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। नारायण हरि नारायण हरि। और जब देवयानी ने ये गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और ये हंसकर इन्होंने बात कही है। ऐसा समझ करके देवयानी ने भी आसक्ति त्याग दी और अपने सब मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भी भगवान को प्राप्त हो गई। नारायण हरि नारायण हरि। उन्होंने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता सर्वायंतर्यामी सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा, जिसको पुरु को की ययाति छोटे से छोटे बेटे को राज्य सिंहासन पर आसक्त करके गए थे, अभिषिक्त करके गए थे। हे परीक्षित, इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, पुरु के वंश में। पुरु का पुत्र था जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिंदवान, प्रचिंदवान का प्रवीर का नमस्यु का पुत्र चारुपद, और उससे सुद्धु, और उससे बहुगौ, उससे संयाति हयाति, उससे रौद्रास हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे गिरताची अप्सरा के गर्भ से और रौद्रासों के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुशयु, स्थिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्ययु, वर्तेयु और सबसे छोटा वनेयु। उसमें ऋतेयु का पुत्र रंतिबार हुआ, और रंतिबार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कणव, और कणव का पुत्र हुआ मेधातिथि। इस प्रकार मेधातिथि से पुष्करणव आदि ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न हुए, और सुमति का पुत्र रेब्य हुआ, रेब्य का पुत्र दुष्यंत हुआ। नारायण हरि नारायण हरि। अब देख लिए, पुराने समय में वर्ण व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि जन्म से थी।
क्षत्रिय थे और उनके आगे संतान जो है ना ब्राह्मण कर्म में प्रवृत्त होकर ब्राह्मण हुए, तो उस समय स्वतंत्रता थी कर्म की, और उसी से ये अलग अलग वर्ण व्यवस्था जो है ये कोई बंधी हुई नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, ये वास्तव में व्यवस्थाएं थी। एक बार दुष्मन और परीक्षित ऋतयु का सबसे का पुत्र रंतिबार हुआ। रंतिबार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ, और कणव अप्रतिरथ के पुत्र का नाम कणव। कणव का पुत्र मेधातिथि हुआ। इस मेधातिथि ने प्रश्न आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए, और सुमति का पुत्र रेब्य हुआ, और इसी रेब्य का पुत्र हुआ दुष्यंत। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर वे कणव मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। वहां पर देखा कि उनके आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई है। वो उसको देखते ही मोहित हो गए, और उन्होंने पूछा, हे कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो? सुंदरी, मैं समझ रहा हूं कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पुरुवंशी जो होते हैं उनका मन कभी अधर्म की ओर झुकता नहीं। मैं आपकी तरफ आकर्षित हुआ, इसका मतलब आप क्षत्रिय हो। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं राजऋषि विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ, और मेनका अप्सरा ने मुझे वन में ही छोड़ दिया, और मेरे को पालन पोषण करने वाले महर्षि कणव हैं। हे वह वीर श्रोमणी, मैं आपकी क्या इच्छा करूं? आप यहाँ बैठिए, उसे जो आप स्वागत सत्कार आपका करें मुझको स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ तिन्नी का भात है, आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं, कुशिक वंश तो क्षत्रिय वंश है, विश्वामित्र जी तो क्षत्रिय थे, राजा थे, तो क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति का वर्ण कर लिया करती है, इसलिए शकुंतला की स्वीकृति मिलने पर और शास्त्रों की आज्ञा जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। गांधर्व धर्म के अनुसार राजा दुष्यंत का बड़ी अमोघ था। रात्रि में रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया। दूसरे दिन सवेरे अपनी राजधानी में चले गए, और समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नारायण हरि, नारायण हरि। महर्षि कणव ने मन में ही राजकुमार के जातकर्म संस्कार किए। वह बालक भगवान का अंशा अवतार था, और इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को ही बलपूर्वक बचपन में ही बांध लेता था। उसको साथ लेकर के रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया था, उस समय आकाशवाणी हुई कि पुत्र करने में माता तो केवल धोंकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही होता है। इसलिए दुष्यंत तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो और उसके पुत्र का भरण पोषण करो। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है, इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। नारायण हरि, नारायण हरि। परीक्षित पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद ये भरत जो है वो चक्रवर्ती सम्राट बना। बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दिग्तमा मुनि को पुरोहित बना करके गंगा सागर तट पर और गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए। रमेश इलाहाबादी जी हमारे उकुलाना से सऊ से प्रिंसिपल साहब राधे राधे नारायण हरि कथा से जुड़े हैं। इस प्रकार यमुना तट पर प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। गंगा सागर से लेकर गंगा तट पर तो 55 और यमुना के तट पर प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक 78 अश्वमेध यज्ञ किए। सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया। दुष्यंत कुमार भट्ट का यज्ञ अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया। भट्ट ने इतने गौएं दान दी कि 1000 ब्राह्मणों में से प्रत्येक ब्राह्मण को एक बद्ध में कितनी आती हैं 13,084 गायें मिली। हाँ, इस प्रकार राजा भट्ट ने यज्ञों में से 135 यानी 55 और 78 133 घोड़े बांध करके 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। नारायण हरि।
और ये इन यज्ञों के द्वारा राजा भरत को परम यश मिला ही। अंत में उन्होंने माया पर विजय प्राप्त करके और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। नारायण हरि नारायण। यज्ञ में एक कर्म होता है मसनार। इसमें भरत ने स्वर्ण से विभूषित सफेद दांतों वाले काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए थे। ये होता है मसनार कर्म। भरत ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सकता था, न आगे कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समान किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंक, खस, शक और मलेच्छ आदि सभी ब्राह्मण द्रोही ब्राह्मण राजाओं को मार डाला। नारायण हरि नारायण। सब मलेच्छों को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए थे। राजा भट्ट ने उन्हें छुटा दिया देवांगनाओं को। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारे ही आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। और भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक साथ शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट ने सब चीज को मिथ्या समझ करके उससे उदासीन हो गए। विदर्भ राज की सम्राट की 3 कन्याएं भरत की पत्नियां थी। और भरत ने जब कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है तो वह डर गई। तब उन्होंने सोचा कि सम्राट हमें कहीं त्याग न दे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार दिया। इस प्रकार भरत का वितथ अर्थात राज्य विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुत्स्तोम नामक यज्ञ किया। इससे मरुदगण ने प्रसन्न होकर के भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। ये भरद्वाज और उसी से भारद्वाज गोत्र हमारा भारद्वाज गोत्र चला। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहे। भरद्वाज उसके गर्भ में थे। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था, ये दीर्घतमा इसका नाम था भरद्वाज का, उसने मना किया कि तू बृहस्पति ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और तू अंधा हो जाए, श्राप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। नारायण हरि नारायण। दीर्घतमा को अंधा कर दिया। उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उसमें देवताओं ने गर्भस्थ शिशु का नाम निर्वचन करते हुए ये कहा, बृहस्पति कहते हैं अरे मूड ये मेरा ओरस और मेरे भाई का क्षेत्रज इस प्रकार दोनों का पुत्र है। मेरा तो पुत्र है, बृहस्पति का पुत्र है भरद्वाज। वास्तव में तो पहले वाला था उसको तो अंधा ही कर दिया। और क्योंकि पिता का संसार में नाम उतथ्य है तो इसलिए दोनों का ही पुत्र है। वास्तव में तो नाम तो उसका होगा, परंतु वास्तव में मेरा पुत्र है, ओरस पुत्र मेरा है, मेरे वीर्य से पैदा हुआ है, तो इसलिए दोनों का पुत्र द्वाज है। इसलिए तुम डर मत, भरण पोषण कर, भर पोषण कर। इसका भर का मतलब भरण पोषण कर। इस प्रकार द्वाज ये दोनों का है, इसका भरण पोषण कर, इसलिए इसका नाम हुआ भरद्वाज। और इस पर ममता ने कहा बृहस्पति ये मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, क्योंकि बृहस्पति का ही पुत्र है। वास्तव में भरद्वाज तो पहले वाला तो वंदा ही कर दिया था दीर्घतमा, और इसलिए तुम इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार उनमें वाद विवाद होगा। बोला मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा, ये तो इसका भरण पोषण तो तुम कर। इस प्रकार वो उसको दोनों ही उसको छोड़कर चले गए। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। और इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। और देवताओं ने के द्वारा नाम का ऐसा निर्वाचन होने पर ममता ने समझा कि ये मेरा पुत्र वितथ अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है। वितथ, तथ होता है नियम, न्याय, और वी का मतलब उसके बिना। वितथ अर्थात न्याय से पैदा हुआ है, अतः इसलिए उसने बच्चे को छोड़ दिया। जब मर्दगुणों ने उसका पालन किया तब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा, तो उसको ला करके राजा भरत को वो भरद्वाज पुत्र दे दिया। ये वितथ भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। इस तरह ये एक क्षत्रिय भी हो गया और जन्म इसका बृहस्पति से है।
परंतु ये दत्तक पुत्र होने के कारण क्षत्रिय हुआ और भरद्वाज उसका दत्तक पुत्र हुआ। नारायण हरि कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान कथा हमारी। वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अग्र बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नारायण हरि 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 नारायण हरि।